ये मुर्गी जा रही थी तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है तो सारे मुर्गे चला जाता है। चल। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है अबे किधर है? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। ओह शिट! धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे! भगवान! मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है तो ये मुर्गा उसे, हट बे! साले कुत्ते! ए मार के जीभ बहन को! कौन है बे तू? हट बे! हो गया से। लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। इन दोनों को घर के बाहर एक बड़ा सा अंडा मिलता है तो श्री उल्लू उसे अपना अंडा समझकर रख लेती है और उसके लिए चड्डी भी सिने लगती है। तभी अचानक अंडा टूटने लगता है और उसमें से एक चील का बच्चा बाहर निकलता है। उल्लू उसे घुमा के लगाने ही वाला था। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी स्त्री उल्लू उसे रोककर समझाता है कि अगर इसे हम पालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत सारे खाना लाएगा। समझाते समझाते चाय पीने निकल जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी साला चील का बच्चा अचानक 6G के स्पीड से बड़ा हो जाता है। खाने को दे रहा। बेकार है भैया। उल्लू चाय नाश्ता करके फिर से चील के पास आ जाता है और उससे कहता है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। लेकिन ये हरामी नाटक करने लगता है। तभी इसका नाजायज बाप इसे हो गया से। और फिर उसे इस तरह उड़ने को कहता है। घर 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 घर। लेकिन ये नालायक चुल्लू भर घोंसले में मुंडी छुपा लेता है तो इसका बाप पेड़ का टहनी ही काट देता है। बाप रे! ये शेर चूहा को देख लहरिया कट दहाड़ मारता है लेकिन चूहा उससे नहीं डरता दादागिरी करेगा तेरी माँ। और उसके आंख में थूक कर भागने लगता है तो शेर उसे पकड़कर गटक जाता है। ओह शिट! लेकिन हरामी चूहा अंदर में शेर का सिस्टम बजाने लगता है जिससे पेट में खलबल मच जाती है तो शेर बैगन बम में आग लगाकर निकल जाता है। लेकिन साला चूहा सीढ़ी से निकल जाता है और बम पेट में सुनगने लगता है। अरे दादा रे! भारी मिस्टेक हो गया। तभी चूहा चुपके से आ जाता है और नागिन बम में आग लगाकर उसके कान में डाल देता है। चूहा उसका पूंछ उबालने लगता है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। जिससे शेर को गर्मी लगती है और पानी में ठंडा होने लगता है। लेकिन चूहा अंदर में सुई लेकर बैठा था और शेर का पिछवाड़ा लाल कर देता है। शेर गम भुलाने के लिए दबा दारू पीने लगता है मगर चूहा शेर को इतना परेशान करता है कि वो पागल हो जाता है और उसे पागल खाना में भर्ती होना पड़ता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। ये बुढ़िया गला फाड़ फाड़ के रो रही है क्योंकि इनके घर में खाने को एक दाना नहीं है। ओह शिट! मैं गरीब हूँ। फ्रिज में मकड़ियाँ जाले बिछा रखा है। इनके सभी बच्चे तबेले पहनकर जीवन गुजार रहा है। मगर क्यों? क्योंकि ये बहुत गरीब है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं मछली भी 200-300 साल से कुछ खाया पिया नहीं है जिससे शरीर में अब हड्डी ही बची है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। ऊपर गिद्ध भी छुरी कांटा लेकर इन लोगों के मरने का इंतजार कर रहा है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। सभी बचवे खाने के लिए अपने अपने जगह पर बैठ गया मगर पानी ही पी के सूतेगा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तभी उसका होशियार बेटा बिरजू आया और बुढ़िया से कहा कि ये एक जादुई मटर है और बुढ़िया से दाना ले लिया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना बिरजू ने आखिरी दाना भी जमीन में धसा कर ये क्या तमाशा लगा रखा है? तभी जमीन से झाड़ निकला। मत जा, रुक जा। बिरजू झाड़ पर लटक के ऊपर बादल में चला गया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में